जंगल में बहुत से रंगीन बाघ रहा करते थे। उनके अंदर बहुत सी शक्तियां थी। किसी के अंदर आग की शक्तियां, किसी के अंदर पानी की शक्तियां, तो किसी के अंदर वायु की शक्तियां थी। वो सभी बाघ बड़े ही जालिम थे। वो उन शक्तियों से जानवरों को बहुत परेशान किया करते थे। ओए सुन चीता, आज तुम ताजा ताजा भोजन लेकर आओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी जानवरों को डराकर उनसे अपना काम करवाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी मासूम की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब। तब वो बाघ अपनी आग की शक्तियों से चीते को जलाकर मार डालता है। ऐसे ही अगर कोई जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वो उनको तड़पा तड़पा कर मार डालते थे। एक बार उन रंगीन बाघों के जंगल में एक सफेद शेर घुस आता है। वो उन रंगीन बाघों से अपने पिता और अपने पिता के सिपाहियों का बदला लेने आया था। दरअसल आज से 20 वर्षों पहले वर्धमान नामक जंगल में बगीरा नाम का एक शेर अपने बेटे सिम्बा के साथ जंगल में खुशी खुशी रहता था। बगीरा शेर की एक रंगीन शेरों की सेना थी जो कि बहुत ताकतवर थी। वो ताकतवर इसलिए थी क्योंकि उन रंगीन शेरों के अंदर अलग अलग तरह की जादुई शक्तियां थी, जैसे अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति और जल की शक्ति। और भी बहुत सी शक्तियां उनके पास थी। वो अपनी उन शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार नीले रंग का शेर दूसरे जंगल में घूमने के लिए जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उस जंगल के पेड़ पौधे और जमीन तक सूख गई थी। तभी नीले रंग के शेर के पास एक भालू आता है और कहता है, अरे अरे सुनो शेर भाई, तेज गर्मी की वजह से जंगल के नदी तालाब भी सूख चुके हैं और मेरे बच्चे पानी के कारण प्यासे तड़प रहे हैं भाई। अब तुम ही कुछ बताओ, मैं कहाँ से पानी लाऊं, वरना मेरे बच्चे प्यासे ही मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो भालू भाई, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तब नीले रंग का शेर अपनी जादुई शक्तियों से एक पानी का तालाब भर देता है। यह देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये करते हुए एक बाघ देख लेता है और वह नीले रंग के शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देख बाघ बोलता है, अच्छा तो ये रंगीन शेर इस जंगल में रहता है। मुझे तो लगता है कि ये सभी रंगीन शेर जादुई हैं। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी ही होगी। जल्दी से चलता हूँ। तब वो बाघ अपने जंगल वापस पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, अरे अरे सुनो महाराज, मैंने अभी एक जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं। अगर हम उनसे वो शक्तियां छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ को भी लालच आ जाता है। तब वो अपनी रंगीन बाघों की सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वो पूरे दिन सबसे छिपकर जंगल में निगरानी रखते हैं और रात होने पर वह सभी रंगीन बाघ देखते हैं कि वह सभी रंगीन शेर अपनी जादुई शक्तियों को एक मणि के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे क्योंकि रात के समय वो शक्तियां काम नहीं करती थी। इसीलिए वह रात को अपनी सारी शक्तियां एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब हम आसानी से उन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। जब सभी रंगीन शेर वहां से चले जाते हैं तब बगीरा शेर को अकेला देखकर वह सभी रंगीन बाघ बगीरा पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं और उस मणि को लेकर वहां से चले जाते हैं। यह सब गुफा में खड़ा सिम्बा देख रहा था, लेकिन वह डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता।
और आज सिम्बा शेर उसी का बदला लेने के लिए रंगीन बागों के जंगल पहुंचता है। अच्छा, तो ये है इन बागों का राजा बंटी। आज रात मैं इनसे यह शक्तियाँ छीन कर रहूंगा। तब सिम्बा उसी जंगल में रहने वाले जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात बस तुम्हें उन रंगीन बागों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब एक बकरी बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बागों की दावत हमारे घर पर है। हमने आज तुम्हारी दावत के लिए ताजे ताजे मांस का बंदोबस्त किया है। तुम सब याद से टाइम से पहुंच जाना। ये हुई ना बात बकरी, अगर तुम रोज हमारे लिए ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगी तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब रात होने पर सभी रंगीन बाघ अपनी शक्तियों को एक मणि में इकट्ठा कर देते हैं और जानवरों के पास दावत में पहुंच जाते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा जाकर उस मणि को हासिल कर लेता है और सुबह होते ही वह उन सभी रंगीन बागों को हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देता है। सभी जानवर भी उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद में सिम्बा और सभी जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मजेदार हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। रंग बदलने वाले 3 जादुई शेर भाई और कातिल बाघ का कहर। एक जंगल में रंग बदलने वाले 3 जादुई शेर भाई रहते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। एक का नाम था शेरू, दूसरे का नाम था सिम्बा और तीसरे का नाम था बगीरा। वह तीनों भाई बड़े ही अच्छे स्वभाव वाले शेर थे। वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते थे। जंगल के जानवर भी उन शेरों की तारीफ अक्सर ही जंगल में करते रहते थे। अरे वाह, ये कितनी अच्छे शेर हैं। ये कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमें हमारे जंगल में इतने अच्छे शेर मिले हैं। ऐसे शेर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे हैं। तब भालू बोलता है, हाँ हाँ बकरी बहन, तुम सही कहती हो। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हमें इनके जैसे शेर मिले हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान सबके जंगलों में ऐसे ही राजा दे। उन जानवरों में एक बाघ भी था जो कि उन तीनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। वह खुद ही उस जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन उन तीनों शेरों के अच्छे स्वभाव की वजह से जंगल के जानवरों ने उसे ही जंगल का राजा बना रखा था। कोई भी जानवर जब उन तीनों भाइयों की तारीफ करता तो उस बाघ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों भाइयों को मारना चाहता था, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं होता था। एक दिन वह बाघ अपनी गुफा पर बैठा हुआ इसी बात के बारे में सोच रहा था। अरे मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इन तीनों शेर भाइयों को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊं। वह यही बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने से एक रोशनी नजर आती है। वह तुरंत ही दौड़कर उस रोशनी के पास जाता है और उसके पास पहुंचकर वह देखता है कि उस रोशनी में से एक जादुई बोलने वाला पेड़ बाहर आता है। अरे तुम कौन हो भाई, और तुम यहाँ कैसे आए हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बहुत दूर एक जादुई दुनिया से आया हूँ, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे क्या बताऊं पेड़ भाई, हमारे जंगल में 3 रंग बदलने वाले शेर रहते हैं, जिनके पास बहुत सी शक्तियां भी हैं।
वह जब भी चाहे कैसे भी रंग बदल सकते हैं। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अकेला तो नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी समस्या तो बहुत ही बड़ी है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिनकी मदद से तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर वह पेड़ उस बाघ को कुछ शक्तियाँ देता है। फिर वह बाघ अपनी गुफा पर वापस आ जाता है। अपनी गुफा पर पहुंचकर वह एक प्लान बनाता है। अरे, उन तीनों भाइयों को मैं एक साथ तो नहीं मार सकता। मुझे एक एक करके ही उन तीनों को मारना होगा। अगर मैं उन तीनों को मारूंगा तो वह तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है और वह दूर से ही उन तीनों भाइयों की गुफा को देख रहा होता है कि तभी वह देखता है कि बगीरा और सिम्बा शेर भाई किसी काम से कहीं जा रहे हैं और उनका एक भाई वहीं पर ही है। वह तुरंत ही उसकी गुफा पर जाता है और उससे बोलता है, तुम तीनों भाइयों ने इस जंगल में बहुत ही ज्यादा इज्जत कमा ली है। सभी जंगल के जानवर हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम तीनों भाइयों को मार ही देता हूँ। इतना कहकर वह शेरू पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब सिम्बा और बगीरा वापस गुफा में आते हैं तो वह देखते हैं कि उसके भाई शेरू को किसी ने मार दिया है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मेरे भाई शेरू, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया है? अगर हम तुम्हें गुफा पर अकेला न छोड़कर जाते तो ऐसा तो ना होता। और उधर बाघ अपनी गुफा पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वह बोलता है, आज तो एक कांटे को मैंने रास्ते से हटा दिया है। अब 2 बाकी कांटे हैं, उनका भी नंबर जल्द ही आएगा। अगले दिन वह बाघ फिर से वहीं पर जाकर चुप चुप कर उन दोनों भाइयों को देख रहा होता है कि आखिर कब उन दोनों में से कोई एक अलग हो जाए और मैं तुरंत ही जाकर किसी एक भाई को मारूं। कि तभी बगीरा को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए जाता है। उसको जाते देख बाघ तुरंत ही भागकर उसके पास जाता है और उसे भी मार देता है। लेकिन अब की बार उसे ये सब करता हुआ एक चीता देख लेता है। चीता तुरंत ही भागकर बगीरा शेर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ऐसा सुनकर बगीरा शेर भागकर अपनी गुफा की ओर आता है और वह देखता है कि उस बाघ ने सिम्बा शेर को भी मार दिया है और वह बाघ वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बाघ उससे कहता है, अरे तुम भी आ गए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी आज ही यहीं पर मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तुमने ये अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें इस जंगल का राजा बनना ही था तो तुम हमें बता देते, हम तुम्हें खुशी खुशी राजा स्वीकार कर लेते। लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बगीरा तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और बाघ उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बगीरा उसे उठने का भी मौका नहीं देता और अंत में वह बाघ वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ एक रोशनी होती है जिसमें से वही जादुई पेड़ बाहर आता है और वह बगीरा से बोलता है, तुम बहुत अच्छे और नेक हो। इस दुष्ट बाघ को मैंने ही शक्तियाँ दी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम तीनों भाइयों में कितना प्यार है, लेकिन तुमने तो अपनी जान की फिक्र ना करके उस बाघ से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा कर देता हूँ। क्या क्या सच में तुम मेरे दोनों भाइयों को दोबारा से जिंदा करोगे? हाँ हाँ भाई, तुम्हारे दोनों भाइयों को मैं दोबारा से जिंदा कर दूंगा। और तभी वह पेड़ उसके दोनों भाइयों को भी दोबारा से जिंदा कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। और वह तीनों भाई फिर से खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं
और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि मुसीबत के समय एक भाई ही दूसरे भाई के काम आता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने किसी भी भाई से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ बड़े ही हंसी खुशी से रहना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।